पहले जो मैंने अभी समझाया ना, आपने प्रैक्टिस करनी है। ये मेरी प्रैक्टिस की बेस पर मैंने यहाँ पर इजीली आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस की बेस पर आप जाओगे ना जब भी मार्केट के अंदर, यानी कि आप काफी बार प्रैक्टिस कर चुके होगे, उसके बाद आप इजीली ट्रेड ले सकोगे। आप हिचकिचाओगे भी नहीं, सही डिसिप्लिन के साथ चलो, इंशाल्लाह आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। Audio Jungle. एक और पर्सन आ जाए फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी हादी साहब, कोई प्रैक्टिस वगैरह की है आपने? जी सर, डेमो पे मैंने खेला है सर। ठीक है। रात भी मैं खेलता रहा, रात सुबह भी मैंने प्रैक्टिस की, कल सुबह भी मैं खेल रहा था। ओके, चलें, साथ साथ प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ठीक है ना। प्रैक्टिस में तो भाई जी थोड़ी जी थोड़ी है ना, गुंजाइश नहीं है। प्रैक्टिस के बिना ही जी उसमें सर। महारत भी नहीं। आवाज मेरी क्लियर आ रही है? सर थोड़ी सी अड़ के आ रही है आवाज आपकी। ओके, यहाँ पर आवाज क्लियर है। मोहम्मद अकमल, आप बताएं, आवाज क्लियर है? जी मुझे क्लियर है, उससे शायद नेट का इशू होगा। जी जी, हादी साहब आपके कोई नेट की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अच्छा अकमल साहब, आपको कोयटेक्स की बेसिक नॉलेज है कुछ? ठीक। इसमें जो है थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे इतना ज्यादा नहीं है। ओके, कब से ट्रेडिंग कर रहे हो आप? सर एक मंथ से मैंने किया स्टार्ट। ओके, मैंने सही लगाया था उस पे, जो ये 30 सेकंड वाली यही क्लोजिंग होती है, इसमें 5 सेकंड की जो ट्रेड लगती है, जी जी, यहाँ पर आता है उसमें हम लगा रहा था। ये 30 सेकंड का यहाँ चार्ट पे चेंज कर लेते हैं, और यहाँ से स्विच करके हम यहाँ पर 30 सेकंड सेलेक्ट कर लेते हैं। 30 सेकंड की ये ट्रेड लगने स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आज भी प्रोफेशनल होकर हमें काम करना है, इसे काम समझ के एकदम बिजनेस एज अ बिजनेस लेके चलना है। कोई गैम्बलिंग वगैरह नहीं करनी, प्रॉपर नॉलेज के साथ ट्रेड लेंगे, ठीक है। और सबसे पहले आप अकमल साहब, आपको 1 मंथ हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसकी सेटिंग्स वगैरह बता देनी है, जो कि ऑलरेडी हमारे पब्लिक ग्रुप के अंदर भी जिस सेटिंग के साथ हम ट्रेड करते हैं, या सिग्नल्स वगैरह टाइम फ्रेम जो होता है हमारे पास, वो टाइम भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने अपनी सेटिंग्स कर लेनी है अपने अकाउंट की, ठीक है। यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर आना है। सबसे पहले यहाँ पर सेटिंग्स है, सेटिंग्स के ऑप्शन के बाद यहाँ पर टाइम जोन में आना है। टाइम जोन के अंदर आने के बाद 5:30 सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा नीचे आओगे ना, यहाँ पर 5:30 होगा, ये रहा 5:30, ठीक है, जो कि हमारा ऑलरेडी सेलेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद और कोई सेटिंग्स यहाँ से नहीं करनी। और दूसरा, यहाँ पर टाइम फ्रेम पर आना है। यहाँ पर आपके पास सिंपल ऐसे शो हो रहा होगा, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर हम स्विच टाइम करेंगे। स्विच टाइम करने के बाद इसके ऊपर फिर क्लिक करेंगे और फर्स्ट वाला ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जी हम ट्रेड लेते हैं। आज हम 20:45 से चलें करते हैं। और नीचे यहाँ पर एक इंडिकेटर लगा हुआ है, मैं इस इंडिकेटर को हटा देता हूँ। आज दूसरे इंडिकेटर पर थोड़ा सा चलते हैं, बल्कि इसे भी लगा रहने देते हैं। यहाँ पर ये MACD है, MACD की जगह आप सेटिंग्स वगैरह देख लेना। यहाँ पर MACD सेटिंग्स के बाद यहाँ पर फास्ट पीरियड 12 है, स्लो पीरियड 26 है, और सिंगल पीरियड जो है 9 है, सिंगल पीरियड, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास सिलेक्ट है। उसके बाद एक और आना है, मूविंग एवरेज हमने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर हमने EM में रखना है जी 26, ठीक है। ये हमारे पास 26
यहाँ पर जी हम टाइम फ्रेम 1 मिनट पर आएंगे क्योंकि हमने 1 मिनट की ट्रेड करनी है। ये ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट किया हुआ है 1 मिनट का, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर ना दो दो इंडिकेटर इंप्लीमेंट किए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको एमएसीडी के बारे में बता दूंगा और दूसरा उसके बाद आपको ईएमए के बारे में बता दूंगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर हम एमएसीडी, हादी साहब आप बताओ एमएसीडी इंडिकेटर कैसे यूज होता है। आपको समझाया गया है ना, आपने प्रैक्टिस भी की होगी। अगर नहीं की तो देन आप जी जी सर। नहीं, अगर आपको सेटिंग्स वगैरह के बारे में और अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको लाजमी पता होना चाहिए कि एमएसीडी क्या है, ठीक है। सर आपकी आवाज हट के आ रही है यार, हट के ना। भाई आपका इंटरनेट सही नहीं है, यहाँ से क्लियर है वो। अच्छा अकमल साहब जी, यहाँ पर हमारे पास ये एमएसीडी है। यहाँ पर मैं 2-3 हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। अपनी रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स को जरा फाइंड कर लेते हैं, कहाँ से रेजिस्टेंस बन रही है। मैक्सिमम पॉइंट हमने टच करने होते हैं रेजिस्टेंस के लिए और मैक्सिमम पॉइंट टच करने होते हैं सपोर्ट के लिए। अगर तो आपकी ड्राइंग अच्छी होगी तो देन आप इजिली प्रॉफिट कर सकते हो। यहाँ से मैं और मार्केट देख लेता हूँ जी, इसे तो क्रॉस करते हैं। हमने परसेंटेज जिसमें ज्यादा होगी ना, हमने उसी में बस ट्रेड करना। चलो जी USDTRY के अंदर देखते हैं हम। अब देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ मैं प्रीवियस लेवल्स के अंदर जाकर आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखो अकमल, ये हमारे पास सबसे पहले ये जो होता है ना, ये वॉल्यूम बन रहा होता है कैंडल का, ठीक है। ये जो हमारे पास शो हो रहा होता है, सही। और वॉल्यूम के बाद नीचे एक लाइन आपको चलती हुई नजर आ रही होगी, एक रेड और एक ग्रीन यहाँ पर, ठीक। जब भी रेड लाइन क्रॉस ओवर करे ग्रीन लाइन को वॉल्यूम से नीचे वाली साइड, ये लाइन वॉल्यूम के ऊपर भी होती है और वॉल्यूम के नीचे भी होती है। जब नीचे होगी आपने हमेशा डाउन की ट्रेड सोचनी, जब ऊपर होगी वॉल्यूम से लाइन आपने बाय की, यानी कि बुलिश ट्रेंड की आपने। अब यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम बिल्कुल जीरो हो रहा है, ठीक है। ये वॉल्यूम यहाँ पर खत्म हो रहा है मैक्सिमम। यहाँ प्रीवियस में देखेंगे आपके पास वॉल्यूम कैंडल का शो हो रहा है, बट यहाँ पर आकर वॉल्यूम सारा का सारा खत्म हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पर ये क्रॉस ओवर भी आ रहा है, वॉल्यूम खत्म क्रॉस ओवर, यानी कि जो रेड लाइन होती है वो हमारे पास बेरिश इंडिकेट करती है। यानी कि सेलर्स हैवी हो रहे हैं बायर्स पर। बायर्स की लाइन जो है ग्रीन होती है, सेलर्स की रेड होती है। सेलर्स बायर्स पर हैवी हो रहे हैं, यानी कि ऊपर आना चाहते हैं सेलर। और यहाँ पर सेलर्स की हमारे पास लाइन क्रॉस ओवर करती हुई आ रही है। यहाँ पर इस कैंडल पर हमारे पास खत्म हो रहा है वॉल्यूम, तो देन हमारी एंट्री जो कि 1 मिनट की नेक्स्ट डाउन की होगी परफेक्टली विन गई है, ठीक है। अब ऐसे सेम एज इफ ये यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा, ये हर पेयर्स के अंदर वर्क करेगा। कहीं कहीं आपको MTG नजर आएगा, बट अप्रोक्सीमेटली 95% चांसेस हैं कि आपकी इजिली प्रॉफिटेबल ट्रेड हो। अब यहाँ पर मैं प्रीवियस लेवल्स के अंदर भी जाकर आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको मजीद कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ जी ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैं कोई और ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ जी देख लेते हैं हमारे पास, ये देखो यहाँ पर है वॉल्यूम से नीचे हमारे पास, वॉल्यूम से हमारे पास नीचे की साइड पर है, वॉल्यूम से लाइन हमारी नीचे है और रेड लाइन क्रॉस ओवर कर रही है ग्रीन को। ये सेलर्स की बनी है, वॉल्यूम खत्म है, देन हमारे पास कौन सी ट्रेड है बताओ। डाउन की है जी, ये परफेक्टली हमारी वर्क कर गई है। अब डाउन की ये आपने हमेशा कब लेनी है, साइडवेज मार्केट के अंदर, जिगजैग के अंदर नहीं लेनी। या तो डाउन ट्रेंड हो या अपवर्ड ट्रेंड हो, वहां पर आपने अब की सोचनी है। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, वॉल्यूम के नीचे लाइंस वगैरह बन रही हैं, तो देन आप डाउन की एंट्री लो जो कि आपकी परफेक्टली विन जाए। यहाँ पर 100% चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखो ये मार्केट नीचे गिर रही है, गिरते हुए ही हमने ट्रेड लिए जो कि हमारी प्रॉफिटेबल ट्रेड गई है, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको सेलर्स का तो पता चल गया, अब हम बायर्स का बता देते हैं जी। बायर्स के अंदर क्या करना है, यहाँ पर बायर्स की हमारे पास जो हो रही है जी, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर नीचे से आई, ये देखो यहाँ पर ये ग्रीन लाइन, ग्रीन लाइन का मतलब क्या है बड़ा, यहाँ पर बायर्स बैठे हैं, बायर्स सेलर्स पर हैवी हो रहे हैं, बायर्स क्रॉस ओवर कर रहे हैं रेड लाइन को, ये वॉल्यूम से ऊपर वाली साइड है, वॉल्यूम से ऊपर लाइन होगी तो हमने अप साइड की हमेशा सोचनी है, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस ओवर कर रहे हैं और उसके बाद जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ, वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से कम हो गए यहाँ पर, तो देन हमारी ट्रेड क्या हुई, बाय की, यहाँ पर परफेक्टली विन गई है। सेम एज इट आप प्रीवियस में भी जाकर देखोगे ना तो आपको इजीली मिल जाए। यहाँ पर हम ऊपर की तरफ देखते हैं, यहाँ पर ये वही था ना, तो इससे प्रीवियस लेवल के अंदर चले जाते हैं जी। वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, यहाँ पर देखो, ये देखो वॉल्यूम बिल्कुल खत्म हो रहा है ना, यहाँ पर ये वॉल्यूम खत्म हुआ, देन उसके बाद यहाँ क्रॉस ओवर हुआ इस कैंडल पर, इस कैंडल पर क्रॉस ओवर हुआ, देन उसके बाद हमारे पास कौन सी ट्रेड थी, बाय की, अप साइड, यहाँ पर परफेक्टली विन गई है, ठीक है। अब सेम एज इट हम इसके बारे में भी पढ़ते हैं, मूविंग एवरेज के बारे में। यहाँ पर अभी तक आपको कोई समझ नहीं आई? यहाँ पे समझ आ गई, आ गई है ना समझ? तो अभी है इसके मूविंग एवरेज के बारे में बताते हैं। आदि आपके लिए ये न्यू चीज होगी, ठीक है, आप इसे पिकअप करना और प्रैक्टिस भी करनी है, शो करवाना है। जी सर। अब यहाँ पर मूविंग एवरेज के अंदर आपने क्या देखना है जी, जब भी यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर ये चीज है बड़ी कंसोलिडेट मार्केट, इसे हम निगलेक्ट कर देते हैं, हम ट्रेंडी मार्केट के अंदर देखते हैं, ठीक है। अब जी यहाँ पर प्रीवियस लेवल्स को जरा देखते हैं, यहाँ पर ये अपसाइड की ट्रेड है। अब जब भी मार्केट, अब देखो ये मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज के बाद अगर क्रॉस ओवर देती है, मूविंग एवरेज यानी कि ये जो लाइन चल रही है ना मूविंग एवरेज की, जब भी नीचे अगर क्लोजिंग दी है, नीचे क्लोजिंग देने के बाद अगर रेड और ग्रीन का पेयर बनता है, रेड और ग्रीन, अब यहाँ पर ये रेड रेड है, अभी मैं रेड और ग्रीन का प्रीवियस को देखता हूँ, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, यहाँ पर शो नहीं हो रहा, यहाँ पर देखते हैं जी, ये देखो ये अब मूविंग एवरेज है, यहाँ पर बल्कि ये नीचे ही रहा है, इससे ऊपर गया है, नहीं जा सका, ऊपर से रिजेक्शन हुई, नीचे आ गया, यहाँ पर अच्छा खासा देखते हैं जी, ऊपर से क्रॉस ओवर होता हुआ नजर आया हमारे पास। अब यहाँ पर देखो, ये लाइन को थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास मूविंग एवरेज के ऊपर, अब यहाँ पर भी रेड ग्रीन का पैटर्न नहीं बन रहा, रुके मैं मार्केट चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर देखो ये क्रॉस ओवर किया, इसने ऊपर से मार्केट आई, मूविंग एवरेज को यहाँ पर इसने क्रॉस ओवर किया, नीचे क्लोजिंग दी, नीचे क्लोजिंग देने के बाद एक रेड और ग्रीन का पेयर बना है, जैसे ही रेड और ग्रीन के पेयर्स को, यानी कि यहाँ पर मैं एक लाइन रख देता हूँ, रेड और ग्रीन के पेयर्स को अगर नीचे जाकर क्रॉस ओवर कर देता है, यानी कि नीचे क्लोजिंग देता था, देन उसके बाद आपने डाउन साइड की जानी है ट्रेड, ठीक है। यहाँ पर अब एक यहाँ पर अगर नीचे क्लोजिंग दी, नीचे क्लोजिंग देने के बाद रेड और ग्रीन का पेयर बनना चाहिए, यहाँ पर नीचे जो प्रीवियस कॉमन लेवल होगा आपने वहां पर एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन रखनी है। उसके बाद जब भी मार्केट अगर फॉर एग्जांपल ये रेड ना बनती और इसे नीचे क्रॉस ओवर दे देता यहीं इसी कैंडल पर, तो देन परफेक्टली एक नीचे डाउन की जानी थी। यहाँ पर अगर इसने यहाँ पर जाकर क्रॉस ओवर किया तो देन उसके बाद डाउन की बनी है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद मैं अगेन एक और दो मार्केट्स के अंदर बता देता हूँ। अब यहाँ पर इसने क्रॉस ओवर ऊपर से आई, अब ये बिल्कुल माइनर सा है बड़ा, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर 2 मिनट ही ऊपर रहती है, बट यहाँ पर देखो एक अच्छा खासा टाइम पीरियड इसने ऊपर मूविंग एवरेज के ऊपर स्पेंड किए। जब ज्यादा मूवमेंट यानी कि ज्यादा टाइम स्पेंड करे उसके बाद आपने ये वाली ट्रेड लेनी है, कम से कम 5 to 10 मिनट ऊपर ही रहे मूविंग एवरेज के ऊपर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए ही ऊपर है, ये 1 मिनट की कैंडल है ना, 1 2 3 4 कैंडल्स बनी हुई, आपने काफी सारी कैंडल्स के बाद अगर नीचे क्रॉस ओवर कर रहा है तो देन आपने ट्रेड लेनी है, ठीक है। ये कुछ इनके मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, ये लाजमी याद रखना है
जब इस पर प्रैक्टिस करोगे, ये मैं वीडियो भी यूट्यूब पर अवेलेबल कर दूंगा। जब इस वीडियो अगर आपको समझ नहीं आ रही होगी, देन आप इसे अगेन प्ले करके आप इजिली देख सकते हो, ठीक है। ठीक हो गया। अब जी यहाँ पर ये देखो, सिर्फ और सिर्फ ये कंसोलिडेट मार्केट चल रही है, यानी कि ये लाइंस जो है मिड के अंदर चल रही है, यहाँ से यहाँ तक। ये मैं आपको बता देता हूँ, और ये यहाँ से यहाँ तक ये जो टाइम है ना, ये कंसोलिडेट कर रही है यहाँ पर मार्केट, इस यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इस मार्केट के अंदर जो बिगनर है भाई, ट्रेड ही ना करे, या तो डाउन साइड या अप साइड, बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर जी देख लेते हैं। अब ये देखो, ये काफी सारी कैंडल्स ऊपर की तरफ रही हैं, ठीक है। काफी सारा टाइम इसने मूविंग एवरेज के ऊपर इसने स्पेंड किया हुआ है। यहाँ पर ये देखो काफी सारी कैंडल्स बन गई है, ये ग्रीन हो गई, फिर रेड हो गई, फिर उसके बाद इसने क्रॉस ओवर कर रहा है, ठीक है, मूविंग एवरेज की लाइन को तो क्रॉस ओवर कर रहा है। उसके बाद क्या बनता है, ग्रीन रेड का पैटर्न बनता है, ठीक है, ग्रीन रेड। अब यहाँ पर जो फर्स्टली अगर ग्रीन आ गई ना, यहाँ रेड आ गई है, यहाँ पर आपने इसे निग्लेक्ट करना है, यानी कि माइंड में रखना है कि भाई पहले रेड आनी चाहिए, उसके बाद ग्रीन कैंडल आनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास प्रीवियस यहाँ पर मैंने आपको बताया है, यहाँ पर क्या आ रही थी, रेड ने नीचे क्रॉस किया, उसके बाद रेड पहले बनी है, फिर ग्रीन बनी है, ठीक है। वहां पर क्या था, वहां पर पहले ग्रीन बनी है, उसके बाद हमारे पास डाउन बनी है। आ रही है समझ के? अब यहाँ पर देखो ना, ये पहले क्रॉस ओवर किया, उसके बाद क्रॉस ओवर करने के बाद पहले ग्रीन बनी है, फिर उसके बाद रेड। जब भी डाउन की लेनी है, मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर कर रहा है, तो रेड अगर नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो उसके बाद रेड और ग्रीन, यानी कि पहले रेड बनना चाहिए, फिर ग्रीन बनना चाहिए, पहले रेड फिर ग्रीन, फिर उसके बाद हमने डाउन की ट्रेड लेनी है। ये हमारी मूविंग एवरेज की डाउन साइड की ट्रेड है। अब हम सेम एज इट अप साइड की तरफ जाते हैं जी। अप साइड की हम ट्रेड कैसे लें, या फिर वो कल समझा दूं मैं? बोलो बोलो, अप साइड की कल का बता दूं, कल में समझा दूं? ठीक है, कल समझा नहीं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। बिकॉज क्योंकि ये मूविंग एवरेज भी हो गया, और उसके साथ साथ हमारे पास एमएसीडी इंडिकेटर भी, ये दोनों कंबाइन हो गए, तो आप इसे इजीली नहीं कर पाओगे, ठीक है, एक सब सही है। ठीक है। मोहम्मद हादी, आपने भी डाउन की प्रैक्टिस वगैरह करनी है, और उसके बाद मुझे पर्सनली आपने स्क्रीनशॉट शेयर करने हैं। मोहम्मद अकमल, आपने भी मुझे शेयर करने हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। रन गुड, मिलते हैं इंशाल्लाह हम अपनी कल की क्लास में। ये आपने टूल की ना वो ठीक है सर। सेटिंग बताई थी ना, एक बार वो मुझे बता दे, मैं इसकी क्लास किस चीज की स्क्रीनशॉट setting? ले लेता हूँ। यहाँ पर ये आपने यहाँ पर आना है सेटिंग्स के अंदर, टाइम हमने क्या सिलेक्ट करना है टाइम सेट करना UTC 5:30 प्लस 5:30। सही हो गया। तो ये हमारे वैसे ऑलरेडी हमारे पब्लिक ग्रुप में भी, जब हम सिग्नल प्रोवाइड करने से पहले अपना टाइम फ्रेम और हर चीज के बारे में हम पहले गाइड करते हैं, और उसके बाद ट्रेड लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने आना है टाइम सेटिंग्स के अंदर, स्विच टाइम को स्विच कर देना है, यहाँ पर फर्स्ट वाला ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद ट्रेड लेनी है, ठीक है। ठीक हो गया। ओके, चलो मिलते हैं इंशाल्लाह। क्या नाम है इसका, इस टूल का बता नीचे वाला सॉरी, मूविंग एवरेज है, इंडिकेटर है मूविंग एवरेज और एमएस। इसकी जो एमएस की जो आपने वो सेटिंग बताई थी ना, कितने पॉइंट रखने हैं, सेटिंग्स मुझे बता दें। सेटिंग्स में अगेन मैं बता, इसकी एक पिक्चर ले लेता हूँ। ले लो मैं अगेन बता देता हूँ। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ही मैं खत्म कर देता हूँ, मूविंग एवरेज भी मैं खत्म कर देता हूँ। यहाँ पर आना है MACD, कहाँ गया जी, MACD के अंदर आना है, यहाँ पर आना है, और उसकी सेटिंग्स वगैरह की तो मैं दिखाई नहीं, वेट। यहाँ MACD की देख लो, फास्ट पीरियड 12 है, स्लो पीरियड 26 है, सिंगल पीरियड हमारे पास 9 है। यहाँ पर आप लाइंस वगैरह कोई भी कलर चेंज कर सकते हो, हमें हमारे लिए तो प्रॉफिट बनना चाहिए, हमें लाइन से कोई ताल्लुक नहीं समझ गया, बस ये वही देखना था, मैंने पिक्चर ले ली है। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास मूविंग एवरेज, आपके पास EMA के अंदर आना है, मूविंग एवरेज EMA सेलेक्ट करने के बाद 26 सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आओगे ना, मूविंग एवरेज के बाद EMA सेलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पर 26 सेलेक्ट। ओके, मिलते हैं, चलो यार कल की क्लास में, प्रैक्टिस लाजमी करनी है आपने। ओके, अल्लाह हाफिज।